गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। महाकुंभ के लिए ऊना से कल चलेगी विशेष ट्रेन, 8 दिन में एसी और स्लीपर कोच पैक। प्रयागराज महाकुंभ के लिए शुक्रवार से ऊना से विशेष ट्रेन चलेगी। महाकुंभ जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। 8 दिन में ही एसी 3 टियर और स्लीपर के 5 कोच पैक हो गए हैं। 23 फरवरी तक 6 ट्रेनों के लिए इन डिब्बों में वेटिंग चल रही है। अप और डाउन दोनों ओर के डिब्बे पैक हो गए हैं। अब टिकट कन्फर्म करने के लिए लोग वेटिंग में है। बता दें कि इन डिब्बों में 17, 20, 25 वेटिंग है। ऊना रेलवे स्टेशन में टिकट बुक करवाने पहुंच रहे यात्री अब खाली हाथ लौट रहे हैं। वहीं सामान्य के 10 डिब्बों के लिए शुक्रवार को ट्रेन चलने से 2 घंटे पहले यानी शाम 8 बजे के बाद टिकट मिलेगी। महाकुंभ के लिए लोगों के रुझान को देखते हुए शुक्रवार को टिकट काउंटरों के बाहर लोगों की भारी भीड़ रहने की संभावना है। 20 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में आरोपी बैंस को विजिलेंस का नोटिस, जांच में नहीं कर रहा सहयोग। विजिलेंस ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड KCCB के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर 20 करोड़ की लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी युद्धचंद बैंस को नोटिस जारी किया है। आरोपी विजिलेंस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। बीते सोमवार आरोपी को विजिलेंस कार्यालय शिमला पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं आया। आरोपी अंतरिम जमानत पर है। विजिलेंस हाईकोर्ट में आरोपी की जमानत रद्द करने की सिफारिश करने जा रहा है। निलंबित इंजीनियर ठेकेदार के बयान आपस में नहीं खा रहे, मेल FIR दर्ज करेगी विजिलेंस। पेयजल आपूर्ति के गड़बड़ झाले में अब लोगों को गंदा पानी पिलाने के मामले में विजिलेंस FIR दर्ज करने की तैयारी में है। शुक्रवार को सरकार को रिपोर्ट सौंपी जानी है। इसमें विजिलेंस प्रदेश सरकार से मामला दर्ज करने की सिफारिश करेगी। विजिलेंस की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में जल शक्ति विभाग के निलंबित इंजीनियरों, ठेकेदारों, चालकों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। विजिलेंस का मानना है कि FIR दर्ज होने पर इस मामले की परतें खुलेंगी। 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल विद्यार्थी नहीं होंगे प्रमोट, ग्रीष्मकालीन स्कूलों में इसी सत्र से शुरुआत। हिमाचल में अब 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे। चालू शैक्षणिक सत्र मार्च 2025 में प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों से इसकी शुरुआत होगी। शीतकालीन स्कूलों में अगले वर्ष से यह व्यवस्था लागू होगी। हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के संशोधित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को प्रदेश में सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। बता दें कि परीक्षा पास करने में असफल रहे विद्यार्थियों को आवश्यक अंक प्राप्त करने को एक और मौका दिया जाएगा। दूसरी बार भी जो विद्यार्थी परीक्षा पास नहीं करेगा उसे फेल कर दिया जाएगा। बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला निदेशकों को इस संदर्भ में पत्र जारी कर दिया है। बीते दिसंबर में केंद्र ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन किया है। केंद्र के फैसले के बाद नो डिटेंशन पॉलिसी को हिमाचल सरकार ने भी बंद कर दिया है। देश में नो डिटेंशन पॉलिसी का फैसला लागू होने के बाद से हिमाचल इसका विरोध कर रहा है। कसोल गैंगरेप में आया नया मोड़, पीड़िता की सहेली बोली ऐसा कुछ नहीं हुआ। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष व हरियाणवी गाय के खिलाफ गैंगरेप के आरोप के मामले में नया मोड़ आ गया है। मंगलवार को सार्वजनिक हुए इस हाई प्रोफाइल केस में पीड़िता की सहेली व मामले में अहम गवाह महिला ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पंचकूला में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला ने पूरे केस को ही झूठा करार दे दिया है। उसने मीडिया के सामने कहा कि उसे झूठा गवाह बनाया गया है, जबकि उसके सामने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महिला के इस बयान के बाद पहले से ही उलझा हुआ मामला और अधिक उलझता हुआ नजर आ रहा है। पीड़िता की सहेली ने बुधवार को मीडिया से रूबरू होकर कहा कि वो दिल्ली की रहने वाली है और वह अपनी सहेली व उसके बॉस के साथ मनाली घूमने गई थे। इसके बाद वो कसौली होटल में पहुंचे, जहां पर उन्हें रॉकी मित्तल मिला। चर्चित गायक होने के चलते वो उसे पहले से ही जानते थे, जबकि मोहनलाल बड़ोली को वो नहीं पहचानती थी। इस दौरान चर्चित चेहरा होने के कारण रॉकी मित्तल से उन्होंने कुछ समय के लिए बात की और उसके बाद कोई बात नहीं हुई। HRTC को घाटे से निकालने के लिए सरकार का बड़ा कदम, प्राइवेट ऑपरेटरों को दिए जाएंगे इतने रूट।
एचआरटीसी के 81 और रूट प्राइवेट बस ऑपरेटरों को जाएंगे। सूत्रों के अनुसार इस पर फैसला ले लिया गया है और जल्द ही इनके आवंटन की प्रक्रिया परिवहन विभाग पूरी कर देगा। इससे पहले 84 रूटों का आवंटन कर दिया गया है, जिसके बाद अब 81 रूटों का आवंटन होगा। इसकी औपचारिकताओं को लगभग पूरा कर दिया गया है। अभी और लंबी सूची परिवहन विभाग के पास है, जो चरणबद्ध ढंग से इन रूटों का आवंटन करने की प्रक्रिया को पूरा करेगा। जो 81 रूट अब प्राइवेट ऑपरेटरों को आवंटित किए जाएंगे। मौजूदा समय में इन सभी रूटों पर एचआरटीसी की बसें चल रही हैं। निगम के लिए यह रूट घाटे के साबित हो रहे हैं, जिसकी कई वजह हैं। ऐसे में इन रूटों को निगम ने सरेंडर करने का फैसला लिया है। इन रूटों में 55 नए रूट हैं, वह 26वें रूट हैं जो पहले विज्ञापित किए थे, लेकिन उनके लिए कोई आवेदन नहीं आया था। शैक्षणिक भ्रमण पर विदेश जाने वाले 50 विद्यार्थियों 60 शिक्षकों के नाम तय। शैक्षणिक भ्रमण पर विदेश जाने वाले 50 विद्यार्थियों 60 शिक्षकों के नाम तय हो गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने चयनित विद्यार्थियों और प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के नामों की सूची सौंप दी है। इन्हें फरवरी में विदेश भेजे जाने की संभावना है। उच्च शिक्षा निदेशालय के तहत आने वाले शिक्षकों के चयन का मामला फंस गया है। इन शिक्षकों के विदेश जाने पर संशय बना हुआ है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने दोबारा से शिक्षकों के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हुए हैं। ऐसे में इन शिक्षकों के चयन सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में अभी और समय लगने के आसार हैं। प्रदेश में 40 फीमेल हेल्थ वर्कर्स बने सुपरवाइजर। राज्य में स्वास्थ्य विभाग को 40 सुपरवाइजर मिल गई हैं। फीमेल हेल्थ वर्कर ने 15 दिन की प्रमोशन ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है। इस ट्रेनिंग को पूरा करते ही सभी फीमेल हेल्थ वर्कर्स पदोन्नत हो गई हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के मौके पर स्वास्थ्य निदेशक प्रकाश दरोच ने सभी महिलाओं को बधाई दी है। कहा कि पदोन्नति के सुपरवाइजर का कार्य का बंटवारा जल्द किया जाएगा। प्रदेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय के निदेशक डॉक्टर प्रकाश चंद्र दरोच ने उन्हें सच्ची निष्ठा से स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पाठ पढ़ाया। 17 आईएएस को प्रमोशन का तोहफा, सचिव रैंक पर पहुंचे 4 अधिकारी। काफ़ी समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे आईएएस अधिकारियों को सरकार ने प्रमोशन का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास इनकी फाइल अटकी हुई थी, जिससे बुधवार को मंजूरी मिल गई। 4 आईएएस को सेक्रेटरी रैंक मिला है, तो 4 को सिलेक्शन ग्रेड व 9 अधिकारियों को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड मिला है। कुल 17 अधिकारियों को सरकार ने प्रमोशन दी है। इनके वेतनमान में बढ़ोतरी हुई है, जिससे इनकी सैलरी में इजाफा होगा। जिन वरिष्ठ अधिकारियों को सेक्रेटरी रैंक मिला है, उनमें वर्ष 2009 बैच के आईएएस अधिकारी मानसी सहाय ठाकुर, रोहन चंद्र ठाकुर, डॉक्टर राजकृष्ण पुरथी व विनोद कुमार के नाम हैं। 5 लाख उपभोक्ताओं का राशन बंद, क्या है कारण जानिए। प्रदेश में राशन कार्ड का केवाईसी न होने के कारण 45,000 राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। 45,000 से अधिक राशन कार्ड ब्लॉक होने से 5 लाख उपभोक्ताओं को राशन डिपो में मिलने वाले सस्ते राशन का लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश के राशन डिपो में मिलने वाले सस्ते राशन के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। प्रदेश में सस्ते राशन में होने वाली गड़बड़ी की आशंका को रोकने के लिए राशन कार्ड धारकों की केवाईसी करवाई जा रही है, जिसके लिए पिछले कई महीनों से निरंतर प्रक्रिया जारी है और लाभार्थियों को बार बार केवाईसी करवाने का मौका दिया जा रहा है। प्रदेश में करीब 88% राशन कार्ड धारकों का केवाईसी किया है, लेकिन इसके बाद भी 12% कार्ड धारकों ने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है। तो ये रहा सुबह के प्रमुख खबरों का आज का आकलन। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।